Hello everyone, my name is Shubham and I'm here to make you learn English magically. तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट जिसका दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट भी है। और इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पास्ट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट। एक्चुअली यूजुअली ऐसा सुनने को मिलता है कि पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ कल, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि ये जरा गलत है। अब किस अकॉर्डिंग गलत है? हाँ बिल्कुल, बीता हुआ कल पास्ट होता है, बट आई थिंक दैट वी शुड से बीता हुआ पल। केवल बीता हुआ कल ही पास्ट नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए मैंने टेंस को स्टैंड बाय किया है और मैं अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल पास्ट के बारे में, कि पास्ट का जो डेफिनेशन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस वी हियर कि दैट पास्ट मीन्स बोलते हैं कि बीता हुआ कल, बट बीता हुआ पल ये भी तो एक पास्ट है। इसलिए आज से सिंपल पास्ट मीन्स बीता हुआ पल, ना कि बीता हुआ कल। यस, जब कल बीत जाए तो ऑब्वियसली वी हैव टू से दैट बीता हुआ कल, लेकिन अगर वो टुडे का बात हो रहा है अगर, या फिर प्रेजेंट डे का बात हो रहा है, तो आई थिंक उस केसेस में ये बीता हुआ कल नहीं, ये बीता हुआ पल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसका दूसरा नेम पास्ट इंडेफिनिट भी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सिंपल पास्ट मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है, तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है सिंपल पास्ट का? इट शोज आवर पास्ट हैबिट। इट शोज आवर पास्ट हैबिट। इट शोज आवर पास्ट हैबिट यानी एक ऐसी आदत जो कि मैंने किया, एक ऐसी आदत, एक ऐसा काम जो कि हो चुका है, यानी जो काम कर लिया गया। द टाइम विच हैज बिन स्पेंट, द मोमेंट विच हैज बिन स्पेंट, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा टाइम जो कि गुजर गया, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो या फिर वो पास्ट से रिलेटेड हो। मैंने बोला था, मैंने इसलिए प्रेजेंट का यहाँ पे जिक्र किया क्योंकि जैसा मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ पल, न कि एक चाइल्डिश कॉन्सेप्ट कि ये बीता हुआ कल है। ठीक है, वो सुनने में बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है कि नहीं ये बंदा प्रैक्टिकली परफेक्ट नहीं है। आई होप कि दैट वो थ्योरिकली परफेक्ट, नॉट आई होप नहीं, मुझे आई श्योर कहना चाहिए कि आई एम श्योर कि वो एग्जैक्टली एक थ्योरिकली परफेक्ट होगा, जो कि अगर ऐसा कह सकता है कि नहीं पास्ट मीन्स बीता हुआ कल। इसलिए आज से स्टूडेंट्स आप लोगों को कहना है बीता हुआ पल, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। गॉट इट? तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन है इट शोज आवर पास्ट हैबिट। इट शोज आवर पास्ट हैबिट। और इसका रिकॉग्नाइज सिग्नेचर क्या होगा, यानी पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे कि वो जो सेंटेंस है जो मेरे सामने बोला जा रहा है या फिर मैंने कहीं उस चीज को पढ़ा, रीड आउट किया, तो वो पास्ट से ही रिलेटेड है। सो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। था, थी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो या ये। इसके दोनों सेंस आते हैं, या तो था, थी, थे थे, या फिर या ये। जैसे कि मैं जाता था या फिर मैं गया, वो यहाँ पे आता था, वो यहाँ आया। मैं वीडियो बनाता था, मैंने वीडियो बनाया। मैं आप लोगों को पढ़ाता था, मैं आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं सिंपल पास्ट के, पास्ट इन डेफिनिट टेंस के। अब इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एक्शन टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एक्शन टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें आपको एक्शन के सेकंड फॉर्म को लगाना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगाना है। और अगर वर्ब का यहाँ पे बात हुआ है तो सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लूंगा आप लोगों का कि ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अगर एक आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो सबसे पहले मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने वॉकेब्स को मजबूत करिए। वॉकेब्स यानी शब्दकोश, यानी आपके जो वर्ड पावर है। एक्चुअली इंग्लिश में वर्ड को पावर के साथ डेडिकेटेड किया गया है, डेजिग्नेशन मिला है उसको, वो डेजिग्नेशन है पावर का। तो आखिर कुछ ना कुछ तो वर्ड में बात होगी। किसी भी लैंग्वेज के लिए वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, इसलिए इसको हर दिन मुझे याद करना है, हम लोगों को याद करना है।
और एक्शन 2 का अगर बात हो तो खासकर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस दोनों पे आपको कमांड करना है। आपका परफेक्ट एक कमांड होना चाहिए एक्शन 2 और एक्शन 3 पे। तो टेक्चर है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एक्शन 2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एक्शन 2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके कुछ रूल्स। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेनली हम लोग जो सब्जेक्ट यूज करते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो मेनली ऐसा देखा जाता है कि हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम। तो I when we just talk about own self, we when we just talk about as a group, as an unity here, you when we just talk about a second person, they when we just talk about to those who is just not close to us right at the moment, he when we just talk about a male yani va, she when we just talk about a female yani va, it when we just talk about any non living things or animals like that। तो ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको अपने फिंगर्स पे रखना है, ठीक है। द सेम कंसेप्ट अब यहाँ पे मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूँ, आपको उस चीज को फॉलो करना है ध्यान से। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो विथ ऑल द सब्जेक्ट प्लस एक्शन 2। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं डिड, ये पॉजिटिव सेक्शन के लिए होता है, और नेगेटिव के लिए हम लोग यूज करते हैं डिडंट। डिडंट ये नेगेटिव सेक्शन होता है। डिड यानी पॉजिटिव सेक्शन और डिडंट यानी नेगेटिव सेक्शन। तो डिडंट का एक जो स्टाइलिश फॉर्म है वो डिंट भी होता है। तो अगर आप डिडंट की जगह डिंट भी बोल देते हैं तो वो भी सही है, या फिर डिंट की जगह आपने अगर डिडंट ही प्रोनाउंस कर दिया तो वो भी सही है। बोथ आर राइट, आप जो भी चाहो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाते हो, थोड़ा आपको स्टाइलिश वर्जन में अगर बोलना है तो आप डिडंट की जगह पे आप डिंट बोलिए। मे बी ऑल ऑफ अ सडन अगर आपके मुंह से डिडंट निकल जाता है तो आपको बैक आने का जरूरत नहीं है, मैंने बोला दोनों सही है, आपकी मर्जी, आप डिडंट यूज करो या फिर डिडंट यूज करो सिंपल पास्ट के सेक्शन में। तो यहाँ पे इसके हेल्पिंग वर्ब है डिड यानी पॉजिटिव सेक्शन के लिए, डिड नॉट यानी डिडंट नेगेटिव सेक्शन के लिए। नाउ अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, एक्चुअली यू के साथ एग्जांपल लेते हैं। यू टाउट मी, यू टाउट मी यानी तुमने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे पढ़ाया, या तुम मुझे पढ़ाते थे या फिर आप मुझे पढ़ाते थे, दोनों सेंस है। तो यू टाउट मी, अब यहाँ पे जो टाउट है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है यानी एक्शन का कौन सा फॉर्म है, एक्शन 2। एक्शन 2। अब चलिए इसका एक ड्रिल्स बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया था कि अगर हम लोग एक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो वहां पे आपको वर्ब नहीं बोलना है, एक्शन को एक्शन ही बोलना है, क्योंकि एक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक सब्जेक्ट्स के थ्रू वो काम किया जाता है, इसलिए उसको हम लोग एक्शंस के साथ डेडिकेट करते हैं, एंड दैट्स सो नाइस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्शन 2। एंड सिंपल पास्ट के सेक्शन में जब हम लोग नेगेटिव में आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यू डिडंट टीच मी। आई होप कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा। अब वो क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर टेक्चर्स में लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस एक्शन 2 होता है, प्लस आपने पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट में भी लिखा है कि यू टाउट मी यानी एग्जैक्टली ये टेक्चर से मैचुअल है, बट जब नेगेटिव का बात आया तो यहाँ पे डिडंट और उसके बाद जो मेन वर्ब जो एक्शन 2 था वो एक्शन चेंज होकर यहाँ पे 1 में आ गया। ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड? तो इसका एक रीजन है। तो एक स्टोरी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि डज और डजंट वाला कंसेप्ट, यानी जब सिंपल प्रेजेंट में डज आ जाता था तो वहां पे एक्शन 5 एक्शन 1 में बदल जाता था। क्यों? क्योंकि डू एक एक्शन का ही पार्ट होता है। हाँ, इट्स अनदर मैटर कि वहां पे ये काम करता है एक ऑक्सिलियरी वर्ब यानी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे कि ये डिड भी एक एक्शन ही होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डिड जो है वो एक ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट एंड डेफिनेट के स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव जहां जहां पे रहता है या फिर जहां पे डिड या डिडंट ने प्लेस ले लिया तो वहां पे आपका जो मेन वर्ब जो मेन एक्शन 2 होता है एंड दैट इज ऑलवेज कन्वर्ट इनटू एक्शन 1। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिड और डिडंट, बिकॉज ऑफ डिड और डिडंट
अब किसी ने आपसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसको क्लियरली बता सकते हो कि ये डिड की वजह से होता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक्शन 2 का पार्ट होता है। दैट्स वाई कि जैसे ही वो मेरे स्टेटमेंट में आता है, जिसमें डिड या डिडंट से बनने वाले स्टेटमेंट होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, व्हाटएवर, तो वहां पे मेरा स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या? अपने स्टेटमेंट में जहां पे एक्शन 2 था, उस स्टेटमेंट को बदलकर एक्शन 2 के जगह पे एक्शन 1 लगा देना है। ऐसा क्यों होता है? तो क्लेरिफिकेशन मैंने बता दिया है कि ये होता है डिड की वजह से, बिकॉज डिड इज ऑलरेडी एन अ पार्ट ऑफ एक्शन 2, दैट्स व्हाई। सो जस्ट हैव अ लुक वंस फॉर ऑल ओवर हियर। अब यहाँ पे एक और इसका नेगेटिव लिखते हैं। डिड यू टीच मी? डिडंट यू टीच मी? अब कुछ WH के साथ, वाई डिड यू टीच मी? एंड फाइनली वाई डिडंट या फिर डिडंट यू टीच मी? तो ये जो कंसेप्ट है ये ड्रिल्स का है। यू टाउट मी मीन्स पॉजिटिव, यानी आपने मुझे पढ़ाया। यू डिडंट टीच मी नेगेटिव, यानी आपने मुझे नहीं पढ़ाया। डिड यू टीच मी इंट्रोगेटिव, क्या आपने मुझे पढ़ाया। डिडंट यू टीच मी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या आपने मुझे नहीं पढ़ाया। एंड नाउ व्हाई डिड यू टीच मी, आपने मुझे क्यों पढ़ाया। WH पॉजिटिव। एंड व्हाई डिडंट यू टीच मी, आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। WH नेगेटिव। तो ये मेन 6 पार्ट्स होते हैं स्टेटमेंट के, पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH पॉजिटिव एंड फाइनली WH नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट आपको फॉलो करना है। अब चलिए कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं। मे बी चलो मैंने ही के साथ बनाया कि ही सेंट मी अ कार्ड, ही सेंट मी अ ग्रीटिंग कार्ड, उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड भेजा। मैंने बोला सेंट, मैंने बोला है सेंट, और ये सेंट किसका एक्शन 2 होता है, तो ये एक्शन 2 है सेंड का, ये सेंड का एक्शन 2 होता है। तो यू सेंट मी यानी ही सेंट मी अ ग्रीटिंग कार्ड, उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड भेजा। ही सेंट मी अ ग्रीटिंग कार्ड। ही डिडंट सेंड मी अ ग्रीटिंग कार्ड, उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजा। डिड ही सेंड, डिडंट ही सेंड, व्हाई डिड ही सेंड एंड व्हाई डिडंट ही सेंड, यानी उसने मुझे भेजा, उसने मुझे नहीं भेजा। क्या उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड भेजा, क्या उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजा, उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड क्यों भेजा और उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड क्यों नहीं भेजा। गॉट इट? एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले कि ये सिंपल पास्ट है। पास्ट यानी बीता हुआ पल, ये बीता हुआ कल नहीं होना चाहिए। अगर आप बीता हुआ कल बोलते हो तो मुझे बोलना होगा कि आप थ्योरिकली परफेक्ट है, यू आर नॉट प्रैक्टिकली परफेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो प्लीज गाइज कि अगर आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और मेरे टेक्निक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, सो प्लीज आप प्रैक्टिकली परफेक्ट बनिए इफ यू वांट टू बी अ मैच्योर स्पीकर इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई। तो इट शोज वंस पास्ट हैबिट, ये किसी के पास्ट हैबिट को बतलाता है। बहुत ही सिंपल सा इसका रिकॉग्नाइज सिग्नेचर है। जिस भी स्टेटमेंट के लास्ट में अगर ता था, ती थी, थे या ये ई का कॉन्सेप्ट है, तो वो सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट है विद द हेल्प ऑफ अ वेरी वंडरफुल टेक्सचर, सब्जेक्ट प्लस एक्शन 2 प्लस सब्जेक्ट ओवर हियर, जस्ट एज आई हैव रिटन हियर। रूल्स है बहुत ही सिंपल, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, whether I, we, you, they, he, she, any name. Here I meant to say is that with all the subject you have to put up action 2 and हेल्पिंग वर्ब में जो हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे वो होगा डिड, जो पॉजिटिव के लिए है, एंड डिड नॉट यानी डिडंट या फिर डिडंट जो नेगेटिव के लिए है। तो ये था सिंपल पास्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इस पे जितना आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जितना आप ड्रिल्स पे फोकस करोगे, ये उतना ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता जाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू अगेन गाइस।